हाल ही में कतर और यमन पर हमलों के बाद इजरायल ने सीरिया और लेबनान में भीषण सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्लियर कर दिया है कि वे फिलिस्तीन को एक संप्रभु देश मानने से इनकार करते हैं। इस बयान ने अरब देशों में भारी आक्रोश भड़काया है और क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि दोहा में 22 अरब देशों ने मिलकर इजरायल के खिलाफ एक बड़े युद्ध की योजना बनाई है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की आशंका जताई जा रही है। इस बढ़ते संकट के बीच मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए चिंता बढ़ती जा रही है और विश्व समुदाय तनावपूर्ण हालात पर नजर गड़ाए हुए हैं। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। वॉर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं। जंगी जेटों के उड़न दस्ते भी हर दिन बड़े होते जा रहे हैं। मिसाइलों की मार में इजाफा हो रहा है। इजरायल के दुश्मनों की गोलाबंदी या यूं कह सकते हैं कि गोलबंदी भी तेज हो गई है, जिसकी वजह से पीएम नेतन्याहू का क्रोध लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। हमास को गाजा में बारूदी डोज दे रहे इजरायल ने एक हफ्ते के भीतर कई फ्रंट पर भारी तबाही मचाई है। 6 देशों में इजरायल ने घुसकर दुश्मनों का सफाया किया है। 9 सितंबर को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास लीडर खलील अल हैया के बेटे का सफाया किया। अगले दिन यमन के सना में हुती सैन्य मुख्यालय को इजरायल ने बारूद बरसाकर जला डाला। इसके बाद इजरायल एयरफोर्स ने लेबनान के बीका में हिजबुल्लाह लड़ाकों के मिलिट्री बेस को बारूदी धमाके में उड़ाया। जिस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हो रहा था, ठीक उसी समय सीरिया के होम्स में फाइटर ग्रुप पर बम बरसाया गया। इसके बाद ट्यूनीशिया में गाजा बेड़े में शामिल 2 समुद्री जहाज पर हमला हुआ है। इस हमले के आरोप इजरायल पर लगे हैं। मतलब गुजरते दिन इजरायल नए नए दुश्मनों को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू का ये रुख प्रेसिडेंट ट्रंप को भी खौफजदा कर रहा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादा ताकत अब खाड़ी युद्ध में झोंक दी है। व्हाइट हाउस से नेतन्याहू के लिए ट्रंप का एक सीक्रेट मैसेज भी भेजा गया, यानी संदेश भेजा गया। हालांकि पीएम नेतन्याहू अब किसी की सुनने को बिल्कुल भी राजी यानी तैयार नहीं है। इजरायल ने अरब लीग को बैक टू बैक झटका देने के लिए एक नई घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर बसे इलाकों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो ऐलान किया है, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है, भागा भागी मच गई है। नेतन्याहू का ये बारूदी बयान 22 देशों में युद्ध की आग भड़का सकता है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इजरायल के टोटल कब्जे की मुहर लगा दी है, जिससे फिलिस्तीन का फ्यूचर डार्क दिखने लगा है। हालांकि फिलिस्तीनी के लिए इजरायल से भिड़ने के सिग्नल 22 देशों ने दिए हैं। इजरायल को अब कैसे दुश्मनों से युद्ध लड़ना होगा, इसे जाने उससे पहले जानिए कतर हमले ने कैसे ट्रंप क्यों बैकफुट पर हैं। कैसे व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कतर हमले की निंदा की गई है। कतर पर जिस भीषण अंदाज में इजरायल ने धावा बोला है, अटैक किया है, उससे ट्रंप के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कतर में सुपर पावर का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। जिस देश में अमेरिका के 8,000 से ज्यादा सैनिक है, वहां हमला होने से ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। हालांकि उन्हें गुस्से का घूंट निगलना पड़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कतर पर हमले को अमेरिका की ही रणनीति करार दिया है। नेतन्याहू ने 9/11 यानी 9.11 की याद दिलाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया है कि जैसे अमेरिका ने 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद यूएनएससी में प्रस्ताव पारित आतंकियों को दूसरे देश में घुसकर मारा, वैसे ही इजरायल हमास कमांडरों को मार रहा है। नेतन्याहू यही नहीं रुकने वाले। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि जितने भी देश हमास को समर्थन दे रहे हैं या हमास लीडर को बचा रहे हैं, उन सबको बारी बारी से इजरायल दहलाएगा। उधर मुसलमान देशों ने भी कतर को भड़काना शुरू कर दिया है। मिडल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कतर को इजरायल पर सैन्य कार्रवाई का प्रेशर बना रहे हैं। कतर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुसलमान देशों की गोलीबंदी करने पहुंचे हैं। दोहा में शहबाज शरीफ ने इजरायल को सबक सिखाने के लिए सभी मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील तक कर डाली, रिक्वेस्ट कर डाली। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद शहबाज इजरायल पर जमकर बरसे हैं, निशाना साधा है। मुस्लिम देश कतर को इजरायल पर हमले का अभी सही वक्त बता रहे हैं, साथ ही हमले को जायज ठहराने के कारण भी गिना रहे हैं।
पहली बार इजराइल ने खाड़ी सहयोग परिषद के किसी भी सदस्य देश पर हमला किया है, लेकिन कतर इजराइल से सीधे युद्ध लड़ने की हालात में फिलहाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कतर को शक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनका साथ देंगे। इजराइल के हमले में भी अमेरिका के बल्फ के सिग्नल कतर को मिले हैं। इसे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इशारों में कहा है। अल थानी ने दावा किया है कि अमेरिका ने इजराइल के हमले का अलर्ट कतर को नहीं दिया। हमले के 10 मिनट बाद इसकी जानकारी कतर सुरक्षा बल को मिली, जिसकी वजह से मिसाइल हमले को कतर नाकाम नहीं कर सका। कतर को अमेरिका पर डाउट ही डाउट है। इसकी बड़ी वजह ईरान इजराइल युद्ध के वक्त कतर पर हुआ हमला माना जा रहा है। जब अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए थे, तब उसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के बेस पर मिसाइल हमला किया था। उस वक्त हुए हमले का अलर्ट अमेरिका ने सही वक्त पर देकर हमला नाकाम किया था। अमेरिकी रडार ने तब ईरान की मिसाइलों को पकड़ा और उन्हें हवा में ही मार गिराया गया था। लेकिन इजराइल के हमले के वक्त एक भी मिसाइल की भनक कतर को नहीं लगी। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कतर कोई कमजोर सैन्य क्षमता वाला देश बिल्कुल भी नहीं है। कतर के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, उसके पास राफेल लड़ाकू विमान है, उसके पास F-50 है और उसके पास यूरी फाइटर भी हैं। लेकिन इजराइल ने इतना फुल प्रूफ अटैक प्लान बनाया कि कतर के साथ जंगी लड़ाके बेकार साबित हुए। इजराइल ने F-15, F-16 और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों से दोहा को दहलाया। इजराइल ने कतर पर हमले को समिट ऑफ फायर नाम दिया, जिसमें 15 जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास पर हमला किया गया। कतर हमले के बाद हमास ने भी इजराइल से बदला लेने का ऐलान तक कर दिया है। हमास लीडर फाजी बरहम ने नेतन्याहू को युद्ध में हराने की चुनौती दोहराई है। 15 सितंबर की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 22 बंधक हैं, जबकि 38 उन बंधकों की लाशें भी हैं जो हमास की कैद में रहते हुए मर चुके हैं। इसकी वजह इजराइल की बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन भी है। बड़ा सवाल यह भी है कि 15 सितंबर को क्या फैसला होगा। अरब लीग ने युद्ध शुरू किया तो इजराइल कितने दिन अकेले लड़ पाएगा। अमेरिका ने अगर युद्ध में एंट्री ली तो क्या एटमी धमाके शुरू होंगे। सुपर पावर इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हद परमाणु युद्ध भी हो सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18। Wo ist die Frau hin? Wo weiter so? Deine Welt.